हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा था अगर किसी की रीज़नेबल क्वेरी आएगी तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दो बच्चों ने मुझे क्वेरी पूछी है, तो उसी क्वेरी पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? एक है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि एक बच्ची स्नेहा शर्मा नाम की है, उसने भेजा है। स्नेहा शर्मा, अब कहाँ की है ये तो नहीं पता। और एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा है, क्वेश्चन नंबर 35। शेयर की बुक एस.एम. शुक्ला की बुक है, एस.एम. शुक्ला की बुक है अकाउंट्स की। उसमें हमें शेयर्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 12 करना है, क्वेश्चन नंबर 35 करना है। ठीक, आपको इस चैनल पे बिजनेस और बैंकिंग और अकाउंटिंग तीनों की वीडियोस मिलेंगी। आप आराम से देखते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ, आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सीधा बिना बकवास किए क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंपनी इशूड, अच्छा ये वीडियो तभी पढ़िएगा अगर आपको पिछली सारे कुछ वीडियोस आप पढ़े हुए हैं। पिछली वीडियोस अगर आप पढ़े रहेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको करने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। एक कंपनी इशूड, एक कंपनी ने इशू किया कितने शेयर्स? 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 + 3 प्रीमियम, मतलब 10 रुपए के शेयर 3 रुपए ज़्यादा लेकर। पूरे कितने मांग रहा है वो? 13 रुपये। कितने मांग रहा है? 13 रुपये। कैसे कैसे मांग रहा है? 5 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे और 5 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। कॉल मनी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन एक क्वेश्चन में बात बोला है कि जो प्रीमियम है ना वो अलॉटमेंट में अगर 3 रुपये, देखो अलॉटमेंट का 5 रुपये, अगर 3 रुपये प्रीमियम के हैं, इसमें 3 रुपये प्रीमियम के हैं 5 रुपये में, तो 2 रुपये कैपिटल के होंगे। कैपिटल के कितने होंगे? 2 रुपये। तो 2 और 3 5 हो गए। देखिए बेटा, क्वेश्चन जब बोलेगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, कोई अमाउंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, उसमें प्रीमियम अगर लगा दिया जाए तो बचा 2 रुपये, बचा ये 2 रुपये कैपिटल के होंगे। तो 5 रुपये एप्लीकेशन पे मांगा, 5 रुपये अलॉटमेंट पे मांगा, 3 रुपये फाइनल कॉल पे मांगा। 5 और 5 10 और 3 13 रुपये उसने मांग लिए। 13 रुपये की बात थी, 13 रुपये उसने मांग लिए, ठीक है। अब और आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट का पैसा मांगा गया तो 100 शेयर डिड नॉट पे, 100 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा 100 शेयर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, मतलब कॉल्स इन एरियर हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया, ठीक है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ कॉल, जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगा गया एट द टाइम ऑफ कॉल, तो कितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया? कितने शेयर्स ने पैसा नहीं दिया? 150 शेयर्स डिड नॉट पे कॉल अमाउंट, और कंपनी ने उन शेयर को फॉरफिट कर लिया। हु डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल बोथ, ऐसे शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा और कॉल का पैसा ना दिया हो, कॉल का पैसा ना दिया हो। तो अभी एरियर के टाइम सोचा जाएगा पहले कितना कितना नहीं मिला। जब फॉरफीचर की बात आएगी तो फॉरफीचर पे बात कर लिया जाएगा। पहले एप्लीकेशन का पैसा मांगा गया, और सॉरी एप्लीकेशन जब कंपनी इशू किया तो एप्लीकेशन आ गए। ऑल शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, तो एप्लीकेशन का पैसा तो सारे शेयर्स पे आ चुका है। तो जब बेटा एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के टाइम पे ध्यान रखेंगे कि क्या क्या हुआ था, ठीक है, क्या क्या हुआ था। देखिए, एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव होता है तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट, मैं इसको जूम आउट कर दूं,
क्वेश्चन भी साथ साथ दिखता रहना चाहिए, क्वेश्चन नहीं दिखेगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक, देखिए एप्लीकेशन का पैसा 5 रुपये है, कितने शेयर है 5000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, कौन सा शेयर इशू किया था, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन का पैसा 5000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से कितना हो गया 25,000 सर। तो एप्लीकेशन का पैसा अगर आ चुका है तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा, एंट्री आपको ऐसे नहीं करनी, आपको जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, वही डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, वही फॉर्मेट आपको पूरा बनाना पड़ेगा, ऐसे ना करके आ जाइएगा। ठीक है, अच्छा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा आया था सर 25,000 आया था, और 25,000 को हमने क्या बना दिया सर कैपिटल। जब शेयर इशू होता है पैसा आता है तो कैपिटल बनने के लिए आता है, कैपिटल बनने के लिए आता है। ठीक है, तो हमने सर कैपिटल तो बना दिया। अब सर अब पैसा मांगा जाएगा, किससे पैसा मांगेंगे, सारे शेयर से मांगेंगे, अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट का पैसा, किसका पैसा, अलॉटमेंट का पैसा। चलिए मांगते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगेंगे आप 5 रुपये, 5000 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से सर होते हैं 25,000, लेकिन उसमें 2 रुपये कैपिटल के थे, तो कैपिटल में 2 रुपये जाएंगे, 5000 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 10,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने पैसे थे 3 रुपये, तो 5000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15,000। बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू, हमने पैसा मांग लिया सर। बट जब पैसा मिलने की बारी आई, जब पैसा मिलने की बारी आई तो देखिए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 100 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट, 100 शेयर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन बाकी सब लोगों ने तो दे दिया, बाकी सब लोगों ने तो दे दिया। चलिए कुछ तो एरियर हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और जहां भी एरियर आ जाए तुरंत आप क्या कर दीजिए, कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दीजिए, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे गए थे 25,000, तो क्रेडिट भी कितने से हो जाएंगे 25,000 से। ठीक है, अब उसमें से कितना मिला सर, 100 शेयर पे 5 रुपये नहीं मिले तो 500 नहीं मिले, बाकी पूरा पैसा सर मिल गया 24,500। यही तो पैसा नहीं मिला, 100 शेयर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट पे कितने मांगे गए थे सर 5 रुपये मांगे गए थे, तो 5 रुपये नहीं मिले, बाकी सारा पैसा तो आ गया 24,000। 25,000 में से 500 नहीं आया तो आया कितना 24,500, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अच्छा, यहां बीइंग की जगह आप फॉर भी यूज कर सकते हैं, बीइंग की जगह पे आप फॉर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों वर्ड ही ना यूज करना चाहे तो भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लिख दीजिए अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, नरेशन कुछ भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद सर एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की एंट्री हो गई, चलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करके दिखाइए। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री के टाइम पे पहले पैसा मांगा गया, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए पैसा कितना मांगेगा फाइनल कॉल पे? 3 रुपये। कितने मांगेंगे? 3 रुपये। 5000 शेयर पे 3 रुपये मांगे गए, मतलब 15,000 रुपये मांगे गए। कितना मांगे गए? बीइंग अमाउंट ड्यू। यहाँ लिख देंगे क्या नरेशन? बीइंग अमाउंट ड्यू। अब पैसा मिला कितना? बैंक अकाउंट डेबिट। देखिए एट द टाइम ऑफ कॉल, जब कॉल का पैसा मांग गया, 150 शेयर डिड नॉट पे कॉल अमाउंट, तब 150 शेयर ने पैसा नहीं दिया। ठीक है, चलिए तो यहां भी कॉल्स इन एरियर आ गया। कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखिए 15,000 रुपये मांगे गए थे, जिसमें से 150 शेयर्स नहीं दिए, 3 रुपये मांगे गए हैं। कॉल पे कितने मांगे गए? 3 रुपये। तो 150 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया सर? 450। 450 रुपये नहीं आए तो आया कितना सर? 14,550। 15,000 में से 450 नहीं आए तो आए कितने होंगे? 14,550 रुपये। अब देखिए कह रहा है कि कंपनी ने उन सारे शेयर को फॉरफिट कर दिया जिन्होंने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा ना दिया हो। तो देखिए 100 शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिए थे, और जब फर्स्ट कॉल का मांगा गया तो 150 शेयर हो गए, तो वो 100 शेयर तो नहीं दिए होंगे, 50 शेयर और बढ़ गए, 50 शेयर और बढ़ गए। लेकिन देखिए वो जो 150 शेयर हैं, 150 शेयर्स हैं, उन्होंने फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो उसने तो फाइनल की बात नहीं की, उसने क्या कहा? अलॉटमेंट भी ना दिया हो और फाइनल कॉल भी ना दिया हो, उन्हीं शेयर को फॉरफिट करिए। तो देखिए ये जो 150 शेयर है, इसी में ये 100 शेयर भी इंक्लूडेड है। जब हमने अलॉटमेंट मांगा तो 100 लोगों ने मना किया, जब हमने फर्स्ट कॉल मांगा तो 150 लोग मना कर दिए। कितने लोग मना कर दिए? तो 50 लोग बढ़ गए उस टाइम पे। तो 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट पर पैसा दे चुके हैं, 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दे दिए। ठीक है, तो अलॉटमेंट के 100 और फाइनल कॉल के 150 में से 50 तो अलॉटमेंट दे चुके हैं, तो ये तो फॉरफिट होने से रहे, ये फॉरफिट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 2 कंडीशन बोला था, अलॉटमेंट और कॉल दोनों पैसा नहीं मिला हो तभी फॉरफिट करिएगा। ठीक है, तो चलिए भैया हम 100 शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं। कितने शेयर फॉरफिट करने जा रहे हैं? 100 शेयर, क्योंकि 100 ही शेयर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया है और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो जब पैसा आता था सर तो उसको कैपिटल बनाते थे, कैपिटल क्रेडिट करते थे। अब पैसा फॉरफिट करने जा रहे हैं तो कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, कैपिटल हो जाएगी डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, वही फॉर फीचर की नॉर्मल एंट्री आप करिएंगे पहले, टू कॉल्स इन एरियर। देखिए बात समझिएगा, बात क्या है? कितना पैसा मांगा जो जा चुका है कैपिटल का, उसको कैपिटल में लिखेंगे। देखिए 5 रुपए यहाँ कैपिटल के मांग लिए गए, एप्लीकेशन के टाइम पे 5 रुपए कैपिटल के मांग लिए गए हैं। 2 रुपए यहाँ कैपिटल के मांगे गए हैं, 5 2 7, और 3 रुपए यहाँ मांगे गए हैं कैपिटल के। ये 3 रुपए तो प्रीमियम के हैं ना, ये 3 रुपए तो प्रीमियम के हैं, इससे कोई मतलब नहीं, कैपिटल की बात करिए, क्योंकि अभी इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहे हैं। तो 5 और 2 7 और 3 10, 100 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से सर कितना हो गया? 100 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से सर 1000 हो गया। 1000 रुपए की कैपिटल हम कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, जब्त कितना हो पाएगा? जब्त कितना हो पाएगा? 5 रुपए एप्लीकेशन के मिल चुके हैं, पर अलॉटमेंट नहीं दिया है सर, फाइनल कॉल नहीं दिया, क्योंकि उन्हीं शेयर को फॉरफिट करना है जिन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ना दिया हो। तो अलॉटमेंट भी नहीं मिला है और फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है। तो जब प्रीमियम हो, याद रखिएगा, जब शेयर में वो शेयर फॉरफिट होने जा रहे हैं जिस पे प्रीमियम हो, जिस पे प्रीमियम हो।
तो दो कंडीशन आती है, प्रीमियम रिसीव हो गया या नहीं, प्रीमियम रिसीव्ड है या नहीं, या प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है। तो हमें देखना पड़ेगा क्या इसमें 100 शेयर में प्रीमियम मिल चुके थे। नहीं सर, कहाँ प्रीमियम मिला, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट का जब पैसा मांगा तो उन्होंने दिया नहीं, और प्रीमियम कहाँ था, अलॉटमेंट में ही था, तो प्रीमियम अमाउंट नहीं मिला, तो प्रीमियम को काउंट कर लेंगे। तो शेयर फॉर फीचर में सिर्फ 5 रुपए जब्त हुए सर, 100 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से सर 500 हो गए, 5 रुपए एप्लीकेशन के मिल गए थे सर। कितना नहीं मिला, 5 रुपए अलॉटमेंट का नहीं मिला, 3 रुपए फाइनल कॉल का नहीं मिला, तो 8 रुपए नहीं मिले। 100 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से सर कितने हो जाते हैं, 100 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से हो जाते हैं सर 800, और 100 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से हो जाते हैं 500। 8 5 13 रुपए के शेयर थे, ठीक है। अब बताइए सर, 500 रुपए मिल चुके, जब्त कर दिया हमने, 800 नहीं मिले, तो क्रेडिट और डेबिट बराबर होना चाहिए। यहां देखिए डेबिट में 1000 है, क्रेडिट में क्या है 1300 रुपए है। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल चुका था, नहीं मिला था सर, नहीं मिला था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसीलिए जो प्रीमियम रिजर्व बन चुका है उस रिजर्व में से उतना पैसा हमें निकालना पड़ेगा। वाकई में वो रिजर्व का पैसा हमें मिला ही नहीं, तो हम रिजर्व बनाएंगे कहाँ से, तो रिजर्व को हमें वापस कैंसिल करना पड़ेगा। 100 शेयर पे 3 रुपए प्रीमियम थे, 3 रुपए प्रीमियम थे, 100 इंटू 3, 100 इंटू 3, 300 रुपए प्रीमियम के भी हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यही बच्ची फंस गई होगी, स्नेहा शर्मा जो भी नाम है उस बच्ची का, स्नेहा शर्मा दिखा रहा था तो मैं बता रहा हूँ स्नेहा शर्मा नाम था उसका। खैर वो बच्ची फंस गई होगी वहीं पे, यही फॉर फीचर की एंट्री में, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा बच्चा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बिजनेस और बैंकिंग की वीडियोस भी देखते रहिए, और आप भी क्वेरी भेजिए, अगर रीजनेबल होगी तो आपकी भी क्वेरी पे वीडियो बन जाएगी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8957908957, ठीक है। आप इस पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, बिल्कुल जब चाहें तब भेज सकते हैं, थोड़ी देर में आपको रिप्लाई मिल जाया करेगा, ठीक है। गुड लक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 SM शुक्ला की बुक के, जो फैजान सिद्दीकी ने पूछे थे। फैजान सिद्दीकी ही नाम था शायद, हाँ फैजान सिद्दीकी। भारत लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इशू किए 2 लाख इक्विटी शेयर, 2 लाख इक्विटी शेयर उसने इशू किया, ठीक है। अब 2 लाख इक्विटी शेयर उसने इशू किया है एट द रेट 10 ईच। हर शेयर का दाम कितना भैया, 10 रुपये, हर शेयर का दाम 10 रुपये। और मांगा कैसे, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये। देखिए सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब कर दिया, 3 लाख शेयर। ओ तेरी, सब्सक्रिप्शन कितने शेयर्स की आ गई, 3 लाख शेयर मांग लिए गए पब्लिक के द्वारा। चलिए, और प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है ये, इसमें पैसा वापस नहीं हो रहा है, एडजस्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी कैसे करें। ए शेयर होल्डर टू हुम 3000 शेयर्स अलॉटेड, एक ऐसा शेयर होल्डर जिसको 3000 शेयर दिए गए, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। हमने कहा ठीक है, कंपनी फॉरफिट दो शेयर एंड आउट ऑफ दिस 2500 शेयर रीइशूड एट ₹8 पर शेयर। मतलब कंपनी ने उन सारे शेयर को फॉरफिट कर लिया, मतलब 3000 शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, जिसमें से 2500 शेयर को उसने री इशू कर दिया। हमने कहा ठीक है, री इशू तक आएगी बात तो देखा जाएगा, फॉरफिट की आएगी बात तो देखा जाएगा। पहले एंट्री तो कर लें, एरियर तो बना लें,
एरियर होगा तभी तो फॉर फीचर होगा। तो पहले एरियर बना लो, फॉर फीचर बना लो, फिर देखा जाएगा भैया फॉर फीचर के बाद रीइशू। तो अभी रीइशू के लिए परेशान नहीं होना, फॉर फीचर के लिए परेशान नहीं होना, सिर्फ अभी नॉर्मल एंट्री करते चलेंगे जैसे होती थी। ठीक है, हम इसको जूम आउट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नहीं लिया हो बैक करके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्या हुआ कि कंपनी ने इशू जब किया, कंपनी ने जब इशू किया तो इशू जब करने के टाइम 2 लाख शेयर इशू किए, लेकिन पैसा कितने पे आ गया? 3 लाख शेयर्स पे। देखिए 3 लाख शेयर्स पे पैसा आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 3 लाख शेयर पे एप्लीकेशन का 3 रुपये आ गया, तो पैसा कितना आ गया सर? 9 लाख रुपए। पैसा कितना आ गया? 9 लाख रुपए। बट इस पैसे में से क्या क्या करना है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए शेयर हम कितने बेच सकते थे? 2 लाख शेयर। उस पर कितना रुपए एप्लीकेशन का ले सकते थे? 3 रुपए। तो 2 लाख शेयर का 3 रुपए के हिसाब से सर 6 लाख तो हम कैपिटल का मांगे ही थे, लेकिन एप्लीकेशन पे आया कितना है? 9 लाख। कंपनी ने कहा किसी को पैसा वापस नहीं करना, आगे ले चलेंगे एडजस्ट करेंगे, आगे ले चलेंगे एडजस्ट करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। कितने रुपए एडजस्ट कर लेंगे? 3 लाख रुपए। देखिए 9 लाख आ गया था, हमने मांगा कितना था भैया? 3 रुपए के हिसाब से 2 लाख शेयर पे मांगा था, लेकिन 3 लाख शेयर पे आ गया पैसा। 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए आ गया। 6 लाख रुपए मांगे थे, तो एडवांस कितना आ गया? 3 लाख रुपए। अभी उसको एडवांस मान लिया हमने, बीइंग अमाउंट ड्यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अलॉटमेंट का पैसा जब मांगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए सर पिछली बार आप यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखे थे, यहाँ पे बेटा प्रीमियम पे इशू ही नहीं किया। 10 रुपए का शेयर देखो, 3, 5, 8 और 2 10 ही रुपए में इशू किया। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू कर दिया उसने, तो एट पार इशू किया। ठीक है, इसलिए प्रीमियम नहीं आ रहा। हमने 2 लाख शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से कितना मांग लिया? 10 लाख रुपए। कितना मांग लिया? 10 लाख रुपए। देखो एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्रोराटा अलॉटमेंट ऐसा है कि भैया जहां पे एडवांस था वहीं पे एरियर है, इसीलिए बच्चे फंस गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने पैसा मांगा, लेकिन जब पैसा आ रहा था बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, तो कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया। कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर अलॉटमेंट 10 लाख से डेबिट था, 10 लाख से क्रेडिट भी कर दें, 10 लाख से क्या कर दें? क्रेडिट भी कर दें। बट यहाँ 10 लाख से क्रेडिट नहीं कर सकते बेटा। क्यों नहीं कर सकते? जितने से अमाउंट डेबिट होगा उतने से अमाउंट क्रेडिट होगा। तो देखिए 3 लाख से अलॉटमेंट पहले ही क्रेडिट हो चुका है, 10 लाख से डेबिट है, 3 लाख से पहले ही क्रेडिट हो चुका है, तो बचा कितना? 7 लाख रुपए। इस बार क्रेडिट कितने से होगा? 7 लाख रुपए से होगा। 7 लाख रुपए में पैसा कितना आया कितना नहीं आया? तो ऐसे अगर देखा जाए तो 3000 शेयर्स, देखिए 3000 शेयर्स, जिसको 3000 शेयर्स मिले थे, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट फाइनल कॉल, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। तो अगर देखा जाए तो उसने 5 रुपए नहीं दिए, 5 रुपए नहीं दिए। बट यहां पे अगर ऐसे सोच लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? देखो यही एडजस्टमेंट का खेल है यहां पे, इसी एडजस्टमेंट का। देखिए जब 2 लाख शेयर्स इशू हुए थे, तो डिमांड कितने की आई थी? 3 लाख शेयर्स की। ठीक है, अगर रेशियो बनाया जाए तो 3 और 2 का रेशियो बनना, मतलब जितने 3 शेयर्स अगर किसी ने मांगे होंगे तो उसको 2 शेयर मिला होगा।
है ना। अप्लाई 3 के लिए करेंगे और अलॉट कितना होगा 2, अलॉट कितना होगा 2, तभी ना एडजस्ट होगा। अगर कोई तुमसे 3 लाख रुपए मांग रहा है, तुम्हारे पास 2 लाख रुपए हो, तो 2 ही लाख दे के एडजस्ट करोगे ना कि भाई आप देखा जाएगा आगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 लाख शेयर्स थे, मांग आ गई 3 लाख शेयर्स पे, पैसा जो आया 3 लाख शेयर पे आ गया, लेकिन हम 3 लाख शेयर बेच तो नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास है ही कितना 2 लाख शेयर्स। तो अप्लाई भी जब हुआ तो हर 3 शेयर को 2 शेयर दिए गए तो एडजस्ट हो गया, हर 3 शेयर को 2 शेयर दिए गए। अगर उसको अलॉट हुआ है 3000 शेयर, क्वेश्चन में दिया हुआ कितना अलॉट हुआ है 3000 शेयर, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, अप्लाई का रेशियो है 3, अलॉट का रेशियो है 2। अगर क्वेश्चन में अलॉट दिया है कंपनी, देखो लिखा हुआ था ए शेयर होल्डर टू हुम, ए शेयर होल्डर टू हुम, ए शेयर होल्डर टू हुम 3000 शेयर्स अलॉटेड, जिसको 3000 शेयर अलॉट किए गए थे उसने पैसा नहीं दिया। तो सोचो अगर उसको 3000 शेयर अलॉट हुए हैं तो अप्लाई कितने के लिए किया होगा, तो अप्लाई वाला रेशियो ऊपर रख दीजिए, अलॉट वाला रेशियो नीचे रख दीजिए। कितना आ गया देखिए, 2 से काटेंगे तो ये 1500 हो जाएगा, और 1500 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 4500। ठीक है, सुनो अगर उसने एप्लीकेशन के टाइम पे 4500 शेयर पे 3 रुपये एप्लीकेशन का है, 3 रुपये दिया होगा, उसको देने कितने चाहिए थे, क्योंकि उसको 3000 शेयर मिले हैं तो उसको 3 रुपये के हिसाब से देने चाहिए। ठीक है, तो 45 तिया कितना होगा 90, 135 और 00, 13500। उसको देना कितना चाहिए था, उसको देना कितना चाहिए था 3 त्रिका 9000। सोचो सोचो उसको 9000 देना चाहिए था, वो दे के रखा है कितना 13500, तो कितना एडवांस उसका चल रहा था 4500 रुपये एडवांस था, 4500 रुपये उसका एडवांस चल रहा था। इस बार उसने पैसा कितना नहीं दिया, कितना नहीं दिया 3000 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट के 5 रुपये नहीं दिए, अलॉटमेंट के 5 रुपये नहीं दिए। तो एरियर अगर नॉर्मली लिखा जाता तो हम सीधे लिख देते यहाँ पे कितना 15000 रुपये, कितना लिख देते 15000, लेकिन यहाँ पे यही बस मिस्टेक है, मिस्टेक यही बच्चों से हो जाती है। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे और जहाँ पे एडवांस था वहीं पे एरियर, देखिए जो एडवांस आया किस बात के लिए एडवांस आया था अलॉटमेंट के लिए, और अलॉटमेंट के ही टाइम पे उसने क्या कर दिया एरियर कर दिया। तो अलॉटमेंट के टाइम एरियर हो जाना, इसको स्पेशल एडजस्टमेंट है ये शेयर का। देखिए 15000 उसका बाकी हुआ, लेकिन उसका 4500 एडवांस चल रहा था, तो वाकई में जो एरियर है उसका वो सिर्फ कितने का है 10500 का, 10500 का। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो फिर से एक बार देखने की कोशिश करिएगा, और फिर भी ना समझ में आए तो एक बार हमको व्हाट्सएप करिएगा, जो नंबर अभी मैंने पीछे दिया हुआ है। नंबर अगर फिर से चाहिए तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 8957908957। ठीक है, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एरियर कितने का हुआ सर, एरियर वाकई में हुआ नेट एरियर 10500 का। 7 लाख में से 10500 नहीं मिले तो 6,89,500 रुपये तो मिल गए ना। 7 लाख में से इतने नहीं मिले तो इतने तो मिल ही गए। अब जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मांग गया तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए 2 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल मांगे जा रही है, कितने शेयर पे सर 2 लाख शेयर पे, तो 4 लाख रुपए कितने मांगेंगे 4 लाख। जब पैसा आ रहा था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड
फाइनल। बट यहाँ पर भी देखो उसने पैसा अलॉटमेंट का भी नहीं दिया था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया था, तो यहाँ भी क्या आ गया, कॉल्स इन एरियर आ गया, कॉल्स इन एरियर आ गया। चलिए मांगा कितना, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, 4 लाख हो गया भैया क्रेडिट, 4 लाख हो गया क्रेडिट। उसमें से 3000 शेयर ने 2 रुपये नहीं दिए तो कितना नहीं मिला, 3000 शेयर ने 2 रुपये नहीं दिए तो 6000 रुपये नहीं मिले। बाकी 3,94,000 रुपये हमको मिल गए होंगे। ठीक है, कंपनी कह रही है उन 3000 शेयर को क्या कर दीजिए, फॉरफिट कर दीजिए। हमने कहा ठीक है। एंट्री सिंपल वाली वही, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर। देखिए इसमें प्रीमियम है नहीं तो प्रीमियम की बात भी नहीं आएगी। टू कॉल्स इन एरियर, देखिए पूरे शेयर को फॉरफिट कर रही। कितना एरियर था, एक बार 10,500 का यहाँ एरियर है, एक बार 6,000 का यहाँ एरियर है। पूरा एरियर कितना हो गया, पूरा एरियर कितना हो गया, 16,500 का। अच्छा कितने पैसे मांगे जा चुके हैं, सोचिए कितने पैसे मांगे गए इक्विटी शेयर कैपिटल में, 3 रुपये भी मांगेंगे, 5 रुपये भी मांगेंगे और 2 रुपये, मतलब 10 रुपये पूरा मांगेंगे। 3000 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये मांगेंगे थे। कितना मांगेंगे थे, 30,000 रुपये मांगेंगे थे। 30,000 में से कितना मिल गया यहाँ, कितना नहीं मिला यहाँ। अगर ये नहीं मिला है, एरियर कितना था 10,500 और 6,000 दोनों मिला के 16,500, तो मिला कितना होगा सर, 13,500 रुपये। कितना मिला होगा, 13,500 रुपये मिले होंगे। ठीक है, अच्छा 13,500 रुपये जो मिले होंगे उसमें कंपनी कह रही है उन सारे शेयर को रीइशू कर दीजिए, नहीं सॉरी 3,000 शेयर में से 2,500 शेयर को क्या कर दीजिए, वापस रीइशू कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, रीइशू कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रीइशू कर रहा है, फिर से कैपिटल बना रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने की कैपिटल बना रहा है, कितने की कैपिटल बना रहा है, पूरे 10 रुपए की, पूरे 10 रुपए की। 2,500 शेयर मल्टीप्लाइड बाई कितना, 10 रुपये, तो कितना हो गया 25,000। कितना हो गया 25,000 की कैपिटल बना रहा है। मिल कितना रहा है सर, 8 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि रीइशू कितने पे कर रहा है, 8 रुपये पे। कितने पे कर रहा है, 8 रुपये पे। 8 रुपये पे अगर रीइशू कर रहा है तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2,500 कितना हो गया सर, 20,000 रुपये। कितना हो गया 20,000 रुपये। अगर 25,000 रुपये की कैपिटल देनी है, उसमें से 20,000 मिल जा रहा है, तो हमें डिस्काउंट कितने का देना पड़ेगा सर, 5,000 रुपये का। तो वो पैसा जो जब्त किए हैं उसी पैसे में से निकाल लेंगे, शेयर फॉरफीचर डेबिट, कितना 5,000 रुपये। 5,000 रुपये हमने फॉरफीचर से निकाल लिए, 5,000 रुपये हमने फॉरफीचर से निकाल लिए। अच्छा सर शेयर तो रीइशू हो गया, बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में कर दिया जाता है। फॉरफीचर में देखिए 13,500 रुपये फॉरफीचर में थे, उसमें से 5,000 रुपये डिस्काउंट देने में खर्चे हो गए, तो बचा कितना सर, 8,500 रुपये। क्या ये पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, नहीं सर। क्यों नहीं, बताते हैं। देखिए जो शेयर फॉरफिट हुए थे वो कितने शेयर थे, 3,000। जो री इशू हुए हैं वो कितने हैं, 2,500। वो कितने हैं, 2,500। और वो 3,000 का पैसा था, ये 3,000 शेयर्स का पैसा था। ठीक है, तो हमें पता करना पड़ेगा फॉरफीचर का अमाउंट अगर 3,000 के लिए 13,500 है, तो 2,500 के लिए कितना, 2,500 के लिए कितना, 3,000 को नीचे रख दीजिए, 2,500 को ऊपर रख दीजिए, 13,500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया सर, 1 2 1 2,
एक एक, अगर 3 से इसको काटे कितना जाएगा 45, कितना जाएगा 45, और 25 से अगर इसको मल्टीप्लाई 25 125 1200 कितना आएगा 11,250, 11,250। अच्छा देखो फॉर फीचर का अमाउंट 3,000 शेयर के लिए फॉर फी कितना हुआ था 13,500, तो 2,500 शेयर के लिए फॉर फीचर का अमाउंट कितना होगा 11,500, 11,250। देखिए 11,250 में से 5,000 तो खर्चा कर चुके हैं डिस्काउंट देने में, तो बचा कितना 6250। यही प्रॉफिट है कैपिटल रिजर्व की। और इस पैसे को हम क्या करेंगे 6250 को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना 6250, 6250। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी क्वेरी थी। चलिए गुड लक।